ओम बिरला ने कहा है कि कोटा में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना का काम इसी साल शुरू हो जाएगा और इसके लिए टेंडर प्रक्रिया का काम अंतिम दौर में है। दरअसल ये बातें ओम बिरला ने अपने आवास पर जनता दरबार के दौरान कही है। तो कोटा से ये जानकारी स्पीकर ओम बिरला ने जनता दरबार लगाया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इसी साल शुरू होगा जो है एयरपोर्ट का काम, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान, जल्द शुरू होगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर स्पीकर ओम बिरला ने जनता दरबार लगाया। इस क्षेत्र में आता हूँ, लोगों से मिलना, बातचीत करना, संवाद करना, कुछ समस्या है उनका समाधान करना, कुछ विकास की योजनाओं के बारे में चर्चा करना। लोकतंत्र में जनता संवाद, जनता से बातचीत और बातचीत के आधार पर कार्य योजना बनाना। बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जासूसी के रैकेट से जुड़े होने का मामला है। ई मित्र संचालक और रेलवे कर्मचारी से पूछताछ हुई है। रेलवे ने कर्मचारी भवानी सिंह को निलंबित किया है। सीआईडी की प्रारंभिक जांच में कार्मिक की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। कार्मिक के खिलाफ शुरू हुई विभागीय जांच। ई मित्र संचालक को पूछताछ के बाद छोड़ा और संचालक के पास पाकिस्तान से व्हाट्सएप कॉल आई थी, लेकिन कोई बातचीत नहीं होने का खुलासा हुआ। सामरिक महत्व की सूचनाएं लीक करने की आशंका जताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर के? पूरे मामले में जो है सीआईडी इंटेलिजेंस की टीम ने 2 लोगों को दस्तयाब किया था और उसमें इनसे पूछताछ की गई। तो जो एक ई मित्र संचालक था, उसके पास कोई एक पाकिस्तान से व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से कोई कॉल आई थी, लेकिन उसकी ये पुष्टि हो चुकी है, उसके मोबाइल की भी जांच हो चुकी है कि इस दौरान इस नंबर पे कोई दोबारा बात नहीं की गई है। इसलिए जो ई मित्र संचालक था दीपक, उसे छोड़ दिया गया है और जो दूसरा कर्मचारी था रेलवे का कर्मचारी, उसकी संदिग्धता जो है वो अभी प्रारंभिक जांच में सामने आई है। तो ऐसे में अब रेल विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए उसे निलंबित किया है और उसके खिलाफ जो है विभागीय जांच भी अब शुरू हो गई है। फिलहाल जो सीआईडी की टीम है वो आरोपी से पूछताछ कर रही है कि क्योंकि ये पूरा मामला जो है वो सामरिक महत्व के दस्तावेजों को लीक करने से जुड़ा हुआ है, तो क्या किस तरीके की जो है दस्तावेजों को लीक किया गया या नहीं किया गया है, इसके संबंध में जो है सीआईडी की टीम पूरी तफ्तीश कर रही है और फिलहाल जो भवानी सिंह है उससे ये पूछताछ की जा रही है। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अलवर के कठुमर में सरपंच रहते फर्जी पट्टा जारी करने के मामले में पंचायत समिति प्रधान संगम चौधरी को पंचायती राज विभाग ने निलंबित कर दिया। उप शासन सचिव द्वितीय इंद्रजीत सिंह की ओर से जारी आदेश में चौधरी को अरवा सरपंच रहते हुए पद का दुरुपयोग करने का दोषी माना है। साल 2017-18 में तत्कालीन कठुमर विधायक बाबूलाल बैरवा ने अरुआ पंचायत में गैर मुमकिन जमीन पर पट्टे जारी करने की शिकायत की थी। 8 जनवरी को पंचायती राज विभाग ने जिला परिषद अलवर के सीईओ को पंचायत समिति कठुमर में कोई भी स्वीकृति शासन सचिव के अनुमोदन के बाद ही निकालने के लिए पत्र लिखा था। ऐसे में पंचायत समिति में किसी भी स्वीकृति के लिए शासन सचिव की अनुमति जरूरी थी। हालांकि पिछले दिनों ही ये आदेश निरस्त कर दिया था। मैं 1 साल पहले विधायक था, वहां के लोकल सरपंच ने एक पट्टे के मामले में शिकायत की थी। उस पट्टे पे फर्जी साइन थे, एक साइन नहीं थे, एक फर्जी साइन थे। उसके आधार पे इसकी शिकायत की थी। फिर मैं हट गया 1 साल पहले। अब फिर सब सरपंचों ने शिकायत की थी। खबर झुंझुनू से है, जहां जल जीवन मिशन का कार्य करने वाली कंपनी के खिलाफ ठेकेदारों ने मोर्चा खोला हुआ है। कंपनी पर 1 दर्जन से अधिक ठेकेदारों ने पैसे का भुगतान न करने का आरोप है। पिछले 10 दिनों में ठेकेदार काम छोड़ करके कंपनी के कार्यालय को ताला लगा करके उसके सामने धरने पर बैठे थे, लेकिन अब पुलिस ने धरना दे रहे ठेकेदारों से चाबी लेकर के कंपनी के प्रतिनिधियों को सौंप दी है, जिसके बाद कार्यालय फिर से खोला गया है। साल से हम जीए इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जयपुर गजेंद्र अग्रवाल जी की कंपनी है। हम 3 साल से झुंझुनू जेजेएम प्रोजेक्ट में हमने काम किया है। यहाँ पे गांव में पाइपलाइन का, टंकियों का, हाउस कनेक्शन का, रोड रिपेयरिंग का, रोड कटिंग का। इन्होंने हमारा 70% पेमेंट तो ये करते रहे, धीरे धीरे काम निकालने के चक्कर में हमारा 30% पैसा ये रोकते गए।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि कोटा में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना का काम इसी साल शुरू हो जाएगा और इसके लिए टेंडर प्रक्रिया का काम अंतिम दौर में है। दरअसल ये बातें ओम बिरला ने अपने आवास पर जनता दरबार के दौरान कही है। तो कोटा से ये जानकारी स्पीकर ओम बिरला ने जनता दरबार लगाया, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इसी साल शुरू होगा जो है एयरपोर्ट का काम, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान, जल्द शुरू होगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर स्पीकर ओम बिरला ने जनता दरबार लगाया। इस क्षेत्र में आता हूँ, लोगों से मिलना, बातचीत करना, संवाद करना, कुछ समस्या है उनका समाधान करना, कुछ विकास की योजनाओं के बारे में चर्चा करना। लोकतंत्र में जनता संवाद, जनता से बातचीत और बातचीत के आधार पर कार्य योजना बनाना है।